जेपी सर में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव ऑफ आर्क यानी चाप का अवकलज का कार्टेशियन फॉर्म देखा था। आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ आर्क का पोलर फॉर्मूला यानी ध्रुवीय रूप। अब पोलर फॉर्मूले का अर्थ है कि यदि कोई कर्व है आर और थीटा के अकॉर्डिंग यदि चेंज होता है तो उसको अपन किस में बोलते हैं, पोलर फॉर्म में बोलते हैं। और यदि एक्स और वाई आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म या कार्तीय रूप में बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म में देखो हम देखते हैं, पहले बनाते हैं डायग्राम। वैसे इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट है ओ। अब ये मान के चल रहे हैं कि यहां से मेरे पास कोई ये कर्व दिया गया है और इस कर्व पे पोल से किसी बिंदु P पे ये डिस्टेंस दे रखी है r, है ना। तो ये पॉइंट A फिक्स है जिसकी डिस्टेंस है s सॉरी, है ना। और कुछ टाइम बाद में अपनी ये मान के चले कि पार्टिकल है वो पहुंचा है Q पे। तो P के निर्देशांक हो गया आपके पास r थीटा, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा वो थीटा है और ये डिस्टेंस r, तो पॉइंट हो गया r थीटा। अब जब यहाँ से O से Q पर जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट है वो r प्लस डेल r एंड थीटा प्लस का डेल थीटा। कहने का अर्थ है इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो डेल थीटा। ओके, अब टोटल चेंज कितना होगा, तो टोटल चेंज के लिए हम क्या करेंगे, इस P बिंदु से OQ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहां एंगल बनेगा 90 डिग्री। ओके, अब ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने M। क्या नाम दिया है, M नाम दिया है। फिर इसी तरह से इस P को Q से डायरेक्ट मिलाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आई है ये तो है डेल S और ये है डेल L, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से जब P पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट तथा इस पोलर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो है फाई, ये बन गया। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्व, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ आर्क की। तो देखो इसमें माना r बराबर एफ थीटा वक्र का समीकरण है तथा वक्र पर कोई बिंदु P r थीटा तथा Q r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा दो निकटवर्ती बिंदु है। ठीक है, तथा A स्थिर बिंदु है जिसकी A से P तक की दूरी S तथा AQ इज इक्वल टू S प्लस डेल S। ओके, साथ ही P से OQ पर लंब डाला है
या डाला गया है जिसे m द्वारा दर्शाया गया है, m द्वारा दर्शाया गया है। ये जो इतनी थ्योरी थी वो सारी सारी अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, डायग्राम की बात है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे को वैल्यू चाहिए कि इक्वेशन किसमें, r बराबर f थीटा में। तो यहां से जो भी इक्वेशन आएगी, नाउ ds अपॉन डी थीटा चाहिए, और ds अपॉन डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 डेल s अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं। लेकिन डेल s दे रखा है, तो डेल s तो ये कर्व वाली लेंथ हो गई, तो इसको तो इनडायरेक्टली अपन सॉरी डायरेक्टली तो क्या ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम कि इसको दो भागों में तोड़ेंगे, है ना, चेन रूल के अकॉर्डिंग दो भागों में तोड़ेंगे, और वो फॉर्म किसकी बनाएंगे अपन, इस बीच वाले एल की बनाएंगे। तो यहां से हम लिखेंगे लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है डेल एस अपॉन डेल एल और डेल एल अपॉन डेल थीटा। अब देखो यहां से चूंकि थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है, यानी जब ये डेल थीटा है वो 0 की ओर होने का अर्थ है कि ये वापस किस पे आएगा, OP पे आएगा। अब OP पे आएगा उस कंडीशन में डेल एस है वो भी वापस क्या आ रहा है, इस पे। तो डेल एल और डेल एस है वो दोनों एक कंडीशन ऐसे आएगी, जब डेल थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो डेल एस और डेल एल दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में उन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, चूंकि लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, तो डेल एल अपॉन डेल एस इज 1, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू आ जाएगी डेल एल अपॉन डेल थीटा। आई बात समझ में? ये कैसे हुआ, जब यहां से यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचा तो उस कंडीशन में एल भी 0 की ओर आ रहा है और डेल एस भी 0 की ओर आ रहा है। तो इस पी पॉइंट के आसपास नजदीक में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर डेल एस और डेल एल दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक उतारो, फिर आगे करते हैं बात। हाँ, अब देखना वैल्यू आ गई मेरे पास, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 डेल एल अपॉन डेल थीटा। तो ये मान किसका आया, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है मेरे पास। क्या आई है, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 डेल एल अपॉन डेल थीटा, ये वैल्यू आई थी। अब यहां से हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज दे रखा है हमारे को, कौन सा, ये वाला दे रखा है क्या। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं अपन, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, इस एल की चाहिए। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये और ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज पी एम क्यू से, और पी एम क्यू से क्या लिखेंगे, डेल एल का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये वाली और ये वाली वैल्यू के। तो यहां से लिख सकते हैं हम पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। अब देखो यहां से ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को काम में लेने के लिए मेरे को वैल्यू चाहिए एक तो पी एम की। अब पी एम की वैल्यू तो पता नहीं है, इस साइड वाली वैल्यू भी नहीं पता। तो क्या करेंगे कि ये जो लाइन दे रखी है उसको घटकों के रूप में तोड़ दें, कि यहां पर देखो डेल थीटा एंगल बन रहा है, कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है। डेल थीटा और यहाँ पर 90 डिग्री। अब यदि इसके अकॉर्डिंग घटक तोड़ेंगे तो ये डेल एल कोस थीटा और ये डेल एल साइन थीटा। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, घटकों के रूप में तोड़ देंगे। अब चूंकि देखो ये वैल्यू दे रखी है मेरे पास आर की,
तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आर कोस डेल थीटा, और ये वैल्यू बन जाएगी आर डेल साइन डेल थीटा। तो ये जो वैल्यू है वो तो है मेरे पास आर सामने क्या ना साइन डेल थीटा, और ये जो वैल्यू आई है इस साइड में तोड़ेंगे घटक, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास आर साइन डेल थीटा, और यहां से लेके ये आर प्लस डेल आर, ये वैल्यू हो गई टोटल यहां तक की। तो यदि मैं टोटल में से ये वैल्यू उठा दूं तो ये वाली वैल्यू बच सकती है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, डेल एल का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम, तो ये तो होंगे आर स्क्वायर और साइन थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर डेल थीटा प्लस, यहाँ से देखो मेरे को एम क्यू चाहिए, तो इस पूरे वाली में से ये घटा दो, तो ये बन जाएगा आर प्लस डेल आर माइनस आर साइन डेल थीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। अब इस वाली वैल्यू को रख दो आप यहाँ पर, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, ये पूरी वैल्यू ऊपर रखोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल थीटा प्लस आर प्लस डेल आर माइनस आर डेल सॉरी साइन डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन डेल थीटा। अब देखो आप थीटा टेंस टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब यदि थीटा टेंस टू 0 हो रहा है तो हम जानते हैं कि यदि डेल थीटा टेंस टू 0 है उस कंडीशन में साइन डेल थीटा वो तो बनेगा डेल थीटा, और कोस डेल थीटा है वो बन जाएगा 1, ये वैल्यू बनेगी। तो यहां से वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, यहाँ से ये तो बन गई डेल थीटा, तो ये आर स्क्वायर डेल थीटा का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से एक बात देखना, ये एल स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पर अंडर रूट भी लगेगा है ना, इस चीज का ध्यान रखना आप। यहाँ से डेल थीटा प्लस ये आर प्लस डेल आर माइनस कोस थीटा है ना, यहाँ पे कोस थीटा है कोस डेल थीटा। अब कोस डेल थीटा क्या बन गया 1, तो आर से तो आर कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू क्या आई डेल आर स्क्वायर अपन। अब देखो ये अंडर रूट ऊपर लगा था, जब ये थीटा अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा उसका स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर बनेगा तो ये डेल थीटा का स्क्वायर, ये पूरे के साथ अंडर। ओके यहाँ से देखो आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट अंदर जाएगी ये डेल थीटा से डेल थीटा कैंसिल, तो यहां से तो वैल्यू बचेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल थीटा, लिमिट लग रखी है तो ये बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा, तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। यहाँ लिख देना चूंकि लिमिट डेल थीटा टेंस टू डेल आर अपॉन डेल थीटा, तो ये क्या बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा। ओके तो यहाँ से ये आपके पास वैल्यू बन जाती है किसकी, डेरिवेटिव ऑफ आर्क विद रिस्पेक्ट थीटा। ओके अब इसी तरह से यदि मेरे को डी एस अपॉन डी आर चाहिए, तो डी एस अपॉन डी आर चाहिए, तो यहाँ से क्या करना आपको, डेल थीटा लिया था तो यहाँ पर क्या जाएगा डेल आर आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू बन जाएगी आर डेल थीटा ऊपर चला जाएगा डी थीटा अपॉन डी आर और प्लस का 1, तो ये आपके पास क्या बन गई, पोलर फॉर्म बन गई किसकी, डेरिवेटिव ऑफ आर्क, चाप के अवकलज की कौन सी फॉर्म, पोलर फॉर्म बन गई। ठीक है ओके धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है थैंक यू धन्यवाद।